गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। कल तक हमने कॉन्सेप्ट कर चुके हैं सारे। फॉरफीचर और री इशू हमारा लास्ट टॉपिक था, उसका कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं। अब हमारी बारी है न्यूमेरिकल्स करने की। जो हमारे पीछे कॉन्सेप्ट्स हुए हैं, कॉल्स इन एरियर, एडवांस इंटरेस्ट, उनके ऊपर ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, उनके साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स करते आए हैं। तो आज हम जो अपना न्यूमेरिकल करेंगे एक है फॉरफीचर प्लस री इशू का। फाइन। उसके बीच में अगर जो एंट्रीज़ बनती हैं, मान लो किसी सम में कॉल्स इन एरियर बीच में डाल दिया, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने पीछे एंट्री कॉल्स इन एरियर की करी, यहाँ पर कर दो वो कॉल्स इन एरियर। ठीक है। तो आज हम अपना प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो करते हैं वो हमारा रिलेटेड है फॉरफीचर एंड री इशू। अलग अलग केसेस बनाएंगे उसके, फॉरफीचर एंड री इशू इन द फॉलोइंग केसेस। तो हमारा फर्स्ट केस देखते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे ही मैं अपना ये क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ, अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठो, ताकि साथ के साथ तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहे। बच्चों देखो, आपको भी पता है हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस हम नहीं ले सकते हैं फ़िलहाल, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ये कि आप तुरंत कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठे। जितना एफ़र्ट्स टीचर कर रहा है उतना ही एफ़र्ट्स आप भी साथ के साथ लगाएं। 2 साइडेड एफ़र्ट्स होंगे, इक्वल होगा, तभी काम आएगा बातें। ठीक है। आई होप कि आप अपने पास कॉपी और पेन लेकर बैठे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट केस कहता है कि ए लिमिटेड है, उसने फॉरफिट किए 400 शेयर्स। ए लिमिटेड फॉरफिटेड, जब्त करना 400 शेयर्स। कितने रुपए के हैं? 10 रुपये के हैं ईच। फुली कॉल्ड अप है। इसका मतलब हमारी फॉरफीचर आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमारी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी भाई? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कितने शेयर फॉरफिट करे हैं हमने? 400 शेयर फॉरफिट करे हैं। कितने रुपए से करेंगे? फुल्ली कॉल्ड अप अमाउंट से करते हैं, तो यहाँ पर फुली कॉल्ड अप है, इसका मतलब 10 रुपये के 10 रुपये हैं। इसका मतलब आपकी फर्स्ट एंट्री जो बनेगी वो कैसे बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से? 400 शेयर्स है ना, और फुल्ली कॉल्ड अप है, 10 रुपये कॉल्ड अप है हमारे, तो कितना आ जाएगा डेबिट में हमारा? 4000। फाइन। अब उसके बाद क्या कहता है? फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। 2 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दी है। ठीक है। इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दे चुका है, उसने कॉल नहीं दी सिर्फ 2 रुपये की, बाकी मतलब कि अब कितना उसने दे दिया है? 10 में से 2 गए 8 रुपये। 8 रुपये वो हमें दे चुका है। तो 2 शेयर फाइनल कॉल कितना आएगा? 2 शेयर फाइनल कॉल में 400 शेयर हैं, 2 रुपये की कॉल नहीं दी, 400 गुना 8, 400 गुना 2, 800 रुपये। अब जो अमाउंट वो दे चुका है वो किस में जाता है हमारा? 2 शेयर फॉरफीचर। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना जाएगा? जितना अमाउंट वो पहले दे चुका है। कितना दे चुका है? 8 रुपये दे चुका है ना, तो 8 रुपये दे दिए उसने। कितने शेयर के हिसाब से? 400। तो 400 × 8 कितना आता है? 3200। तो आपकी फर्स्ट एंट्री ये बन जाती है। ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000, 2 शेयर फाइनल कॉल 800, 2 शेयर फॉरफीचर 3200। हमारी ये एंट्री फर्स्ट बनती है। ठीक है। देखें हमारी फर्स्ट एंट्री ये रही, देखो, कैपिटल 2 फाइनल कॉल 2 फॉरफीचर 4000, 800, 3200। नरेशन डाल देंगे क्या? फॉरफीचर हुआ है भाई कितने का? 400 शेयर्स का। ठीक है। अब आगे उसने क्या किया? कह रहा है री इशू करे हैं टू सुनील एज फुली पेड अप फॉर ₹10। इसका मतलब उसने सुनील को वो 10 रुपये के शेयर री इशू कर दिए हैं। री इशू एट पार हुआ, 10 के थे ना पहले, और 10 के ही री इशू करे हैं उसने। तो री इशू करने की एंट्री क्या होती है हमारी? री इशू जब हम करते हैं हमारे पास हमारा कैपिटल फिर बढ़ गया, हमारे पास बैंक बैलेंस आ गया। तो बैंक बैलेंस जब आता है, बैंक को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्या एंट्री बनेगी अब इसकी हमारी? बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल। 2 शेयर कैपिटल, क्योंकि हमारी शेयर कैपिटल बढ़ गई है, हमने री इशू करे हैं। और री इशू हमने जो फॉरफिट करे थे वो हमने री इशू करे हैं, उनसे हमने जो री इशू करे ना वो भी 10 रुपये के उससे मंगवाए हैं पैसे। तो कितने हैं? 400 शेयर हैं, 10 रुपये के हिसाब से कितना हो गया?
4000। ठीक है, ये हमारी री इशू की एंट्री हो गई। हम नरेशन क्या डाल देंगे, फॉरफिटेड शेयर्स बीइंग री इशूड एट 10 रुपीज़। फाइन। अब उसके बाद री इशू हो गया, हमने फिर ये देखा कि भाई हमें फॉरफीचर का अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है। हमें ये देखेंगे कि हमें हमारा प्रॉफिट में है हम या लॉस में है। तो अब देखो हमारा फॉरफीचर का अकाउंट हमने बनाया था 3200 रुपये का। ठीक है, वो 3200 तो हमारे यूज़ नहीं हुए क्योंकि हमने जो री इशू करे हैं उससे भी हमने क्या किया, फॉरफिट करके जो अमाउंट आया था ना उसी में से उसी अमाउंट से री इशू नहीं कर दिया, हमने अलग से मंगवाए हैं उसके लिए। ठीक है, तो हमारा जो पहले बैलेंस पड़ा हुआ है जितने से हमने मंगवाया था, हमने फॉरफिट किया था, वो हमारा पैसे ऐसे कैसे पड़े हुए हैं। हमने जब री इशू करा तो हमने अलग से पैसे मंगवाए हैं, तो हमारा पहले अकाउंट जितने से हमने वापस मंगाए थे वो हमारा ऐसे ही रखा है। तो उसको हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल रिज़र्व में हम उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट ओपन किया था तो क्रेडिट से ओपन किया था, अब उसे हम बंद करने के लिए उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और उसको बैलेंस को कहाँ भेज देंगे, कैपिटल रिज़र्व में। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिज़र्व, कितने अमाउंट से, 3200 से। ठीक है, हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट होता है ऐसे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड केस देखो हमारा क्या है, बी लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 500 शेयर्स, ईच फुली पेड अप फॉर नॉन रिपेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब उसने कॉल्ड अप तो पूरे 10 हैं लेकिन उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी, 2 की ये 2 की ये, 4 रुपये की उसने अमाउंट नहीं दिया। कितना दे दिया है, 6 रुपीज़ का दे दिया है। ऑल ऑफ द शेयर्स वर री इशूड एट फुली पेड अप ऑफ 8 पर शेयर। अच्छा जी, ठीक है, अब एंट्री बनाओ, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 500 शेयर्स हैं, 10 का 1 है और फुल्ली कॉल्ड अप है, तो कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा, 5000 आ जाएगा। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से नहीं दी उसने, 2 रुपये की फ़र्स्ट कॉल नहीं दी, 500 शेयर्स पे 500 गुना 2 कितना होता है, 1000 होता है। अब उसने फाइनल कॉल भी नहीं दी, ये एस का मतलब शेयर है, टू फाइनल कॉल नहीं दी, कितने की है, 2 रुपीज़ की है, तो 500 गुना 2 फिर से 1000 हो गया। अब जो उसने दे दिया है, दे क्या दिया है उसने हमें, 6 रुपये तो दे दिए ना, तो वो जो अमाउंट पहले दे चुका है उसे हम किस में डालते हैं, टू शेयर फॉरफीचर। कितना अमाउंट दे दिया, 6 रुपये दे चुका है, तो 500 शेयर्स हैं, 6 रुपये कितना हो गया, 3000, तो ये 3000 यहाँ आ गए। ये हो गई आपकी एंट्री, ये हो गई आपकी एंट्री फॉरफिट करने की। फाइन, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रीशू की एंट्री सेम कैसे करेंगे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 500 शेयर को अब हमने 8 रुपये के शेयर के हिसाब से रीशू कर दिया है, तो 8 रुपये के हिसाब से एंट्री कर दो 500 की, क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 500 गुना 8। अब और हम टू शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे हम, क्योंकि उसने जितना अमाउंट जितने अमाउंट से उसने करे हैं वो। ठीक है, देखो फॉरफीचर कितने का है, अब हमने कल जो केस किया था कि हम उन शेयर्स को रीशू करते हैं, हम जब रीशू करते हैं तो हम डिस्काउंट पे करते हैं। शुरू में इन जो हमने शेयर फॉरफिट करे हैं 500, उन पे कॉल्ड अप कितना था, 10 रुपये था। अब हमने रीशू करे हैं 8 रुपये के, तो ये जो 2 रुपये का लॉस है ये हम कहाँ डालते हैं, शेयर फॉरफीचर में। क्यों डालते हैं अब 2 रुपये वहाँ शेयर फॉरफीचर में, इसका मतलब ये है कि हमने री इशू करवाते वक्त 8 रुपये ही मंगवाए हैं, लेकिन हमारा शेयर तो एक्चुअल 10 रुपये का है, तो वो हमने 2 रुपये कहाँ से यूज़ करें, हमने सोचा कि हमारे पास फॉरफीचर का तो बैलेंस पड़ा ही हुआ है, तो 2 रुपये का अमाउंट हम वहाँ से चार्ज कर लेंगे और फ्रेश 8 रुपये बाहर से मंगवा लेते हैं। तो वो अमाउंट आपने जो 2 रुपये फॉरफीचर में से ही यूज़ करा है, इसीलिए फॉरफीचर का अकाउंट डेबिट हुआ है, उतने से कम हो गया है। तो आपकी 2 रुपये के हिसाब से एंट्री होगी। फिर फॉरफीचर में कितने शेयर हैं, 500 गुना 2 1000। फिर शेयर कैपिटल फुल अमाउंट
500 गुना 10, 5000। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 500 शेयर हैं, आए तो हमारे पास अभी तुरंत जो अभी आए हैं वो 8 रुपये आए हैं, 4000, ठीक है। और 2 रुपये हमने कहाँ से उठाए हैं, फॉरफीचर अकाउंट से उठाए हैं। तो 500 गुना 2, 1000 ये। और हमारी शेयर कैपिटल में वैल्यू कम नहीं करनी हमने, वो 10 की 10 ही रखी है। अब हमें अपना अकाउंट का जो फॉरफीचर का अकाउंट का बैलेंस जो पड़ा है, बच गया है, वो हम कहाँ भेजेंगे, कैपिटल रिजर्व में हम भेजेंगे। जितना अमाउंट हमारे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, कितना पड़ा है हमारे पास पेंडिंग, अब देखो हमारी लास्ट एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमें हमारा कितना बैलेंस था, 3000 था। अब हमने 3000 में से कितने रुपए यूज़ कर लिए हैं, 1000 तो हमने यूज़ ही कर लिए हैं, तो बाकी का कितना हज़ार बचा, 2000। अब इस 2000 को हम शेयर कैपिटल जो फॉरफीचर का अमाउंट था उसको हम कहाँ भेजेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री कर दो, पहले केस जैसी, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 3000 था ना, अब 1000 हमने यूज़ कर लिया है, ये वाला देखो, तो बैलेंस कितना बच गया, 2000। ये हमारा सेकंड केस हो गया। अब हम अपना देखो फाइनल केस कर, थर्ड केस करते हैं। उसमें क्या कहता है, अब तक हमारा जो ये क्वेश्चन हो रहे थे क्या था कि जितना हमने फॉरफिट किया है, हमारा फॉरफिटेड शेयर्स जो थे हमारे शेयर फॉरफिटेड, ये इक्वल थे किसके, शेयर री इशू। शेयर री इशू, हमने जितना फॉरफिट किया उतना ही हमने री इशू कर दिया। बस पहले केस में था 10 रुपये के थे तो हमने 10 रुपये ही बाहर से भी मंगवाए। अगले केस में क्या था, 10 रुपये का था लेकिन हमने 2 रुपये अपने तरफ से लिए और 8 रुपये ही बाहर से मंगवाए। अब थर्ड केस क्या आता है, देखो कि हमारा फॉरफिटेड जो शेयर्स हैं, ये शेयर फॉरफिटेड जो हैं ये इक्वल नहीं हैं किसके, शेयर री इशूड के, ठीक है। पहले दो केसेस में क्या था, 400 शेयर फॉरफिट किए और 400 ही री इशू कर दिए। अगले में 500 शेयर फॉरफिट किए थे, 500 ही री इशू कर दिए। अब हम जो अमाउंट अगला केस करेंगे उसमें क्या होगा, जितने हमने फॉरफिट करा है उतने हम री इशू नहीं करेंगे, उससे कम करेंगे, ठीक है। तो वो केस में क्या से एंट्री हो गई हमारी, एंट्रीज तो देखो सेम हो गई, बस क्या होगा, अमाउंट्स का हेर फेर हो जाएगा थोड़ा सा। वो देखो कैसे होगा, स्टेटमेंट पढ़ो क्या है। सी लिमिटेड है फॉरफिट करे 600 शेयर्स, 10 फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 रुपीज़। फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल भी नहीं दी। कितने रुपए की नहीं दी फाइनल कॉल, 2 रुपये की फाइनल कॉल भी नहीं दी। 3 2 5 और 2 7 रुपये नहीं दिए। कितने दिए हैं, 3 रुपये दिए हैं। फिर अब देखो बच्चों, फर्स्ट एंट्री आपकी अब आपको खुद करनी आनी चाहिए। क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट 600 गुना 10 6000। टू शेयर अलॉटमेंट नहीं दी ना, 600 गुना 3 1800। टू शेयर फर्स्ट कॉल 600 गुना 2 1200। टू शेयर फाइनल कॉल 600 गुना 2 1200। और कितना अमाउंट दे दिया है, कितना अमाउंट दे दिया है, 3 रुपये दे दिया ना उसने, तो 3 रुपये जो दे दिए 600 गुना 3 1800, वो फॉरफीचर में जाएगा। देखो ये रही हमारी एंट्री। ये एंट्री तो आपकी हर केस में होगी, आपको क्लियर हो जानी चाहिए टिप्स के ऊपर ये एंट्रीज, ठीक है। फिर है हमारा रीइशू कर दिया उसने, 600 शेयर फॉरफिट किए थे लेकिन रीइशू तो उसने 400 ही किए। स्टेटमेंट में जाओ दोबारा देखो, उसने रीइशू कितने करे हैं, 600 फॉरफिट किए थे, 600 फॉरफिट किए थे और रीइशू 400 शेयर करे हैं, रीइशूड एट ₹9, ठीक है। तो अब हमारा जो थोड़ा सा क्या चेंज आएगा, तो बैंक अकाउंट जब आप डेबिट करोगे रीइशू के वक्त तो कितने से करोगे, 400 शेयर हैं 9 रुपये के, ठीक है। रीइशूड एट 9 पर शेयर, तो 10 रुपये कॉल्ड अप था, 9 के रीइशू करें उसने, ठीक है। तो क्या एंट्री बन गई हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट 400 गुना में 9 कितने 3600। फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा, हमने 1 रुपया जो 10 रुपये कॉल्ड अप था ना, 9 के ही हमने इशू करे हैं, मतलब मंगवाए हैं, तो 1 रुपया 400 के हिसाब से कहाँ से उठाना पड़ेगा उतना अमाउंट, फॉरफीचर अकाउंट से उठाना पड़ेगा। फिर टू शेयर कैपिटल में तो आपका क्या आएगा, 400 गुना 10, क्या फेस वैल्यू हम कम नहीं करते हैं शेयर कैपिटल में, उतना ही रहेगा।
1 रुपये का जो लॉस था आपने खुद अपने अमाउंट में जो रखा वहीं से चार्ज करा है। तो ये आपकी एंट्री बन गई रीइशू की, ठीक है। अब जब कैपिटल अकाउंट जो है शेयर फॉरफीचर का अकाउंट का बैलेंस है ये कहाँ भेजते हैं हम? कैपिटल रिजर्व में भेजते हैं। तो अब आप सोचोगे कि हमारे पास फॉरफीचर में कितना अमाउंट पड़ा है? 1800 पड़ा है। हमने यूज़ कितना कर लिया? 400 कर लिया। तो 1800 में से 400 घटा देंगे तो कितना अमाउंट बचेगा? 1200। तो आप फट से एंट्री कर दोगे शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 800 की बजाय 1200, और आपका सम हो जाएगा क्या? गलत। क्यों होगा गलत? क्योंकि 600 शेयर फॉरफिट करें हैं लेकिन रीइशू तो 400 करें हैं ना। तो आपको ये 1800 रुपये जो हैं ये 600 के हिसाब से वैल्यू है। आपको इस 1800 को 400 के हिसाब से निकालना पड़ेगा कि जो 1800 है तो 600 के हिसाब से वैल्यू आई थी, तो 400 तो ही रीइशू करें ना। जो 400 के हिसाब से उस 1800 की वैल्यू क्या बनी वो निकालने के लिए देखो सिंपल बेसिक मैथ जो हम 5वीं 6ठी क्लास में सीखते हैं। कैसे होएगा कि जो 800 रुपये हैं ये 600 के हिसाब से हैं 1800, ठीक है। तो एक शेयर के हिसाब से क्या वैल्यू बनी? 1800 बटे 600। और 400 के हिसाब से कितनी वैल्यू बनेगी बताओ? 1800 बटे 600 गुना में 400, क्या वैल्यू बनी? 6 कम 6 6 तिये 18, 300, 300 गुना 4 1200। तो 400 रुपये के हिसाब से 400 शेयर्स के हिसाब से हमारे कैपिटल रिजर्व की अमाउंट की बैलेंस 1200 बनता है। फिर उसमें से हमने 800 उठा लिए तो कितने बच गए? सॉरी, हमने कितने उठाए? 400 उठाए हैं। 1200 बना ना हमारा 400 के हिसाब से, उसमें से हमने कितने उठाए हैं? 400 उठा लिए हैं। तो कितना अमाउंट बचा हमारे पास? 800। तो वो 800 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व में डाला है, ठीक है। तो इस केस में थोड़ा सा हेर फेर क्या था कि फॉरफिटेड तो 600 करें हैं लेकिन रीइशू 400 करें हैं। तो आपको कैपिटल रिजर्व के अमाउंट की जो वैल्यू है वो रीइशू के हिसाब से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। फिर है आपका लास्ट केस, देखो क्या कहता है, सेम है। डी लिमिटेड है, फॉरफिट करे हैं उसने 800 शेयर्स, 10 रुपये फुल्ली कॉल्ड अप है, ऑन विच द होल्डर हैज़ पेड ओनली द एप्लीकेशन 3 रुपये। आउट ऑफ दिस 500 शेयर्स वर री इशूड। 800 फॉरफिट थे, 500 ही री इशू करें, 11 रुपये पर शेयर। अब री इशूड एट प्रीमियम का केस बना आपका, 10 रुपये का था लेकिन री इशू करते वक्त आपने 11 रुपये मंगवा लिए, 1 रुपया एक्स्ट्रा मंगवाया है आपने। अब तो चलो अपने सोल्यूशन में कैसे होएगा देखो। शेयर कैपिटल फॉरफिट करेंगे हम 800 शेयर, फुल्ली कॉल्ड अप था, 800 गुना 10 8000, 800 गुना 10 8000। अब उसने दिया सिर्फ 3 रुपये हैं हमें। अब 3 रुपये ये नहीं पता एप्लीकेशन क्या क्या अलॉटमेंट क्या है, हमें इतना नहीं पता। तो हमने जितना अमाउंट देते हैं हम फॉरफीचर में डालते हैं। 800 गुना 3 कितना आ गया? 2400। को छोटा कर देती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ ठीक है। तो 800 गुना 3 2400 आ गया। अब जो बचा हुआ है 10 रुपये थे, 3 दे दिए, 7 रुपये नहीं दिए तो उनको एरियर्स बना दिया, कॉल्स इन एरियर्स। तो कर दो 800 गुना 7 कितना बन गया? 5600। फर्स्ट एंट्री एज यूजुअल सिंपल। फिर री इशू करेंगे, कितने री इशू करें? 500 करें, 11 रुपये के हिसाब से करें तो बैंक में कितना अमाउंट आया है? 11 रुपये के हिसाब से बैंक में अमाउंट आया है आपका। 500 गुना 11 कितने बनेंगे? 5500। शेयर कैपिटल में तो 10 ही रहेगा अमाउंट से, 500 गुना 10। फिर 1 रुपये जो एक्स्ट्रा है दैट इज़ प्रीमियम, उसके लिए हम क्या करते हैं? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने से? 500 शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं आपके, 1 रुपये का प्रीमियम है, 500 रुपये आपके कहाँ चले गए? सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब आपको अमाउंट जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व में क्या करेंगे अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए? सेम जो हमने थर्ड केस में किया था। अब शेयर फॉरफीचर में कितना है? 2400 है, ठीक है। अब हम 2400 का 2400 तो नहीं भेजेंगे, हमने क्या करना है? वैल्यू निकालनी है 500 के हिसाब से। फाइन, ये 2400 किसके हिसाब से? 800 के हिसाब से। तो 800 शेयर्स पे 2400 वैल्यू है, एक शेयर पे कितनी होगी? 2400 बटे 800। अब 500 शेयर्स पे कितनी होंगी? फिर ये शेयर्स हैं, ठीक है। 500 शेयर्स पे कितनी होगी? जब एक पे इतनी है
तो 500 पे कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 गया, 8 एकम 8, 8 3 24, 300, 300 गुना 5 कितना बना, 1500। तो कैपिटल रिज़र्व में कितना जाएगा आपका, 1500 ही जाएगा ना, देखो ये 1500 भेज रखा है उसने। तो अमाउंट हमारी एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिज़र्व कितना, 1500। ठीक है, इसके साथ आपका ये सम न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। कल हम जो केस करेंगे बच्चों वो हम करेंगे री इशू एट प्रीमियम, तो है ही हमारा हो गया। अब हम कल करेंगे जो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन द शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। फॉरफिट करेंगे वे शेयर्स विच इशूड एट प्रीमियम, जिनको पहले प्रीमियम पे इशू किया गया था और अब उन्हें फॉरफिट करना है। हमारे दो केस बने थे ना, प्रीमियम फॉरफिट करने से पहले रिसीव हुआ या फॉरफिट करने के बाद। तो हम केस करेंगे हम कल। ओके।